बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होंगे। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अच्छा। अभी बकरीद आने वाली है तो आप ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह के बने। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा देकर लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने हाफ़ केजी जो है वो कीमा लिया था। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मेंशन है। इसके साथ मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी भी बनाई थी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से। अच्छा, थोड़े से मैंने जो है ना वो थोड़े से मैंने थिन रखे थे, बहुत मोटे मोटे नहीं बनाए थे। सही है। और अच्छा, मेन जो है ना इसका जो पार्ट है, आपने इसको अच्छे से ना इसको समझें जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह आपने मसल के इसको एक लेस टाइप का ना कीमा बन जाना चाहिए। इस तरह का अलग अलग कीमा नहीं होना चाहिए। अब देखें 2 अदद प्याज ली थी मैंने दरमियानी साइज़ की। ठीक है, तो 2 अदद प्याज है, मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया इसको। अगर आपके पास चॉपर ना हो ना तो आप क्या करिएगा, आप कद्दूकश कर लीजिएगा। ठीक है, उससे भी क्या होगा कि बहुत जो है ना आपका वो अच्छे से इसी तरह का ना टेक्सचर आएगा। और उसको क्या होगा कि आप जो है वो इसमें से पानी रिमूव लाजमी करिएगा प्याज को चॉपर में चॉपराइज़ करने के बाद। ठीक है, मेक श्योर कि आप पानी ज़रूर से रिमूव कीजिएगा। अब टमाटर है, अच्छा मेरे पास जो है ना वो बड़े साइज़ के टमाटर थे तो मैंने क्या किया, मैंने 1.5 टमाटर लिया था। अगर आपके पास दरमियाने हो ना टमाटर तो आप 2 ले लीजिएगा। और ये मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी। तो आप देख लीजिएगा आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं या किस तरह की हैं, तो आप ले सकते हैं उस तरह की हरी मिर्चें। अब मैंने उसी चॉपर में डाल के ना इसको चॉपराइज़ कर लिया। आप किसी भी जो है ना मिक्सी में डाल के आप अपने कर सकते हैं, जिसमें हम जूसर जग वगैरह में जिसमें आप चटनी बनाते हैं वो उसमें आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लिएगा। मेरे पास चॉपर है तो मैंने इसी में कर लिया था। सही है। अब देखिए मैंने ना थोड़ा सा अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का हो गया ये। जैसे मोटा मोटा सा कुटा सा इस तरह का ये ना इसका टेक्सचर आएगा। ठीक है, हरी मिर्च और टमाटर का, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। अब मैंने क्या किया था, कीमा लिया था हाफ़ केजी के बराबर। अच्छा, जब आप बूचर के पास जाएंगे, मीन्स के जब आप कसाई के पास जाएंगे तो उसको बोलिएगा 2 दफ़ा लाजमी जो है ना वो बारीक कीमा कर दे। सही है, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है बारीक कीमा। तो अब हमने क्या किया, हम अच्छे से जो है ना इसको 1 से 2 मिनट जो है ना चॉपर में भी मैंने चॉपराइज़ कर लिया, जबकि ये 2 दफ़ा का कीमा निकला हुआ था। और अगर आपको लगे कि अभी भी बारीक नहीं हुआ तो 1-2 दफ़ा आप चॉपराइज़ में इसमें चॉपर में डाल के इसको दोबारा से चॉप कर लें। ठीक है, मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा ना थिन हो, कीमा बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतला सा हो, इस तरह का होना चाहिए कीमा, बिल्कुल थिन। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डालना है जी कुछ मसाले। पहले मैंने नमक डाला है सबसे पहले। सही है, हम नमक डालेंगे सबसे पहले और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स होना चाहिए कीमा और इसको हमने ना मसलना है बहुत अच्छे से। सही है, मसल के इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह ही करिएगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसमें तकरीबन 6-7 मिनट मुझे लग गए थे मसाले डालते हुए, ये सब करते हुए। तो ये इसी तरह का पूरा प्रोसेस होगा, इसको लाजमी फ़ॉलो करिएगा आप इसी तरह से। अब हम इसमें मसाले डालते जाएंगे। अच्छा, पहले हम ये डालेंगे थोड़ा हरा मसाला जो हमने चॉपर में चॉपराइज़ की थी प्याज, और इसका मैंने जो है ना पानी निकाल लिया था, लाजमी निकाल लेगा। अच्छा, टमाटर जो और हरी मिर्च हमने चॉप करके रखी थी हमने वो भी डाल ली। अच्छे से हमने इसको वेल मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा ये।
तो अच्छा ये इस तरह से मिक्स हो गया। अभी जो है वो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अच्छा अनारदाना मैंने डाला है तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के, नहीं थोड़ा कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अच्छा इसमें जो है मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं 1 चाय का चम्मच भर के, और सूखा धनिया है 1 चाय का चम्मच भर के, और ज़ीरा पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के, और काली मिर्ची 1 चाय का चम्मच भर के, और इसमें अजवाइन जाएगी आधा चाय का चम्मच, और इसमें जो है ना बेकिंग सोडा जाएगा 2 चुटकी। ये सब हम मसाले डालेंगे। अच्छा लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे इसमें। और हमने अगर मकई का आटा है आपके पास तो वो ले लें, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया 2-3 खाने के चम्मच जो है ना बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने 1 खाने का चम्मच ही डाला था, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और आधा जो है ना वो हमने टमाटर चॉप करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन हमने बीज निकालने, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला था बस। और ये बेसन है अच्छे से इसको ना भुनिएगा लाजमी, कच्चा नहीं होना चाहिए बेसन, वरना कच्चा फ्लेवर आएगा बेसन का। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, भून के और इसके अंदर मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से हमने इसको वेल मिक्स करना है। बस ये इस वक्त जो है ना सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है, बस इसकी अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छा मैंने चटनी जो बनाई थी उसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया था, हरी मिर्चें ली थी मैंने 3 अदद, ठीक है, उसको मैंने काट लिया था, और हरा धनिया है। इसमें लहसुन या ज़ीरा वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। और मैंने थोड़ी सी इमली, मतलब 6-7 इमली होगी, ठीक है, उसको मैंने ना पानी में सोख करके रख लिया था, उसका पानी मैंने लिया था। और ये हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डाल के मैंने मिक्सी में चला लिया था, तो ये चटनी तो बन के तैयार हो गई थी। ठीक है, अब हम हाथ पे अपने बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल ये सॉफ्ट सा था, आप डरिएगा नहीं कि टूट जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मेक श्योर आपने देखा किस तरह खौलता हुआ तेल है, ठीक है, इसी तरह ही होना चाहिए। अगर आप बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे तो उससे क्या होगा, पानी छोड़ देगा सारा कीमा। उससे क्या होगा कि फिर हमारे जो है ना वो जो चपली कबाब है तो वो जो है ना बहुत अच्छे नहीं बन के तैयार होंगे, वो ड्राई बनेंगे अंदर से। तो आप ये ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि जो है ना ऑयल का जो टेम्परेचर है फुल हाई होना चाहिए जब हम डालें इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि हमारे चपली कबाब बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होंगे, सॉफ्ट नरम जूसी। ठीक है, ये देखिए किस तरह के बन के तैयार हुए। अच्छा आपको जो सही लगता है ना कलर, आप उस तरह के निकाल लीजिएगा। मैं जो हूँ वो थोड़े से हमारे डार्क, थोड़े से सिके हुए खाए जाते हैं, इस वजह से मैंने थोड़े से ज़्यादा इसको ना पकाया था। ठीक है, तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसे बन के तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।